हेलो। हमने पार्लियामेंट टॉपिक तो डन कर लिया। आज हम करने वाले हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, तो चलो आज हम ये कर लेते हैं। तो चलो अब हम करते हैं शुरू। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है प्रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में बात की गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। आर्टिकल 54 है हमारा इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसी के बारे में इसमें बताया गया है। आर्टिकल 60 में ओथ बाय प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट, आर्टिकल 65 में हम बताते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो कैसे प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है जब प्रेसिडेंट हमारे नहीं होते, यानी कि उनकी सीट वैकेंट होती है तब। आर्टिकल 72 में है पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 111 में है एसेंट टू बिल पास बाय पार्लियामेंट, और आर्टिकल 123 में है ऑर्डिनेंस के बारे में। तो चलो अब हम कर लेते हैं शुरू। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से, यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता कैसे है और उसमें कौन कौन से पार्ट यानी कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उनका अपॉइंटमेंट होता है, वो इनडायरेक्टली किया जाता है, लोगों के ही द्वारा, हमारे ही द्वारा किया जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली। कैसे? हम जो लोकसभा में लोगों को चुनते हैं, हम जो असेंबली में लोगों को चुनते हैं, वही सब लोग हमारे प्रेसिडेंट को चुनते हैं। और एक बात बिल्कुल ध्यान में रखना, इससे क्वेश्चन बन सकता है और पहले भी बना है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर वोट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं करते हैं। और इलेक्टेड मेंबर भी कहाँ कहाँ के वोट करते हैं? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, देन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट, सभी स्टेट की जो हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहां के मेंबर इलेक्ट करते हैं। और दूसरा इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यूटीज की जो होती है, हमारे पास 3 यूटीज में है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। और इसका इलेक्शन होता कैसे, कौन से मेथड से किया जाता है? वो है हमारे पास प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इससे हमारा किया जाता है। अब आते हैं इसके अपॉइंटमेंट पे। प्रेसिडेंट साहिब के अपॉइंटमेंट में कौन करता है? हम ही करते हैं, इनडायरेक्टली बाय पीपल। अब क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए? आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, आपकी एज मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए, आप क्वालिफाइड हो लोकसभा के मेंबर बनने के लिए, उसके इलेक्शन के लिए आप क्वालिफाइड हो, तब आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी क्वालिफाई हो। आपको 50 प्रपोजल चाहिए और 50 असेंडर्स चाहिए। ऑल्सो आपको 15,000 रुपए डिपॉजिट करने होते हैं आरबीआई में, और अगर आप 1/6 वोट ले आते हो तब तो आपको वो डिपॉजिट मिल जाएगी वापस, लेकिन 1/6 ऑफ जो भी टोटल है, अगर उसका 1/6 आप वोट नहीं ले पाते हो तो आपको नो सिक्योरिटी, कोई ये सिक्योरिटी वापस नहीं मिलेगी। ओथ इनको कौन दिलाता है? ओथ दिलाते हैं सीजीआई। इसको बाद में मैं अच्छे से बताऊंगी और क्लासेस में सीजीआई वगैरह के बारे में सब। लेकिन अगर ये एब्सेंट है, इनके एब्सेंस में सीनियर मोस्ट जज इनको ओथ दिलाते हैं। अब ये हो गया। अब हम देख लेते हैं वोट की वैल्यू। सबसे पहले हम देखते हैं एमएलए की, एक एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होती है? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनटू 1/1000। अब इसको मतलब हमारे पास जो एमपी की वोट की वैल्यू होती है वो पॉपुलेशन पर मैटर नहीं करती है, लेकिन जो एमएलए की वोट की वैल्यू होती है वो पॉपुलेशन पे मैटर करती है। इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि हमें बिहार जीतना है, हमें उत्तर प्रदेश जीतना है, हमें वेस्ट बंगाल जीतना है। क्यों? क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसीलिए। क्योंकि जितने ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज्यादा लोग हमारे एमएलए बनेंगे उस स्टेट से, तो इसीलिए ये होती है। अभी फिलहाल सबसे ज्यादा यूपी से, आई गेस, हाँ यूपी से ही है। अब आते हैं वोट वैल्यू ऑफ स्टेट। ये है, बस ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली चीज। अब जो मैंने आपको बताया था, नॉमिनेटेड मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इस बात को पूरा रट लेना। इनका जो टर्म होता है, प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों का ही टर्म होता है हमारे पास 5 साल का। प्रेसिडेंट रिजाइन करते हैं हमारे वीपी को, और वीपी करते हैं प्रेसिडेंट को। इनका जो री इलेक्शन होता है वो नंबर ऑफ टाइम हो सकता है, यानी कि अगर आपको एक बार आपका पूरा टर्म हो गया 5 साल का, तो अगर आपको दोबारा बनना है प्रेसिडेंट तो आप उसके इलेक्शन के लिए भी खड़े हो सकते हो, कोई इसमें लिमिट नहीं है। अब आते हैं हम कंडीशंस जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर बनने के लिए, जो कंडीशंस लागू होनी चाहिए वो है। सबसे पहले है नॉट मेंबर ऑफ ईदर हाउस और स्टेट लेजिस्लेचर,
यानी कि आप किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, और अगर आप वो सीट जीते हो तब आपको वो वैकेट करनी होगी, अगर आप प्रेसिडेंट बन जाते हो तब। फिर आप नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब होता है कि आप किसी भी ऐसे पद पर नहीं होने चाहिए जिससे आप खुद को फायदा पहुंचा दो, खुद के इलेक्शन में फायदा पहुंचा दो या और भी चीज में, तो वो आप नहीं होने चाहिए। जो इनके अलाउंस होते हैं, प्रिविलेज होते हैं, और वो होते हैं इमोल्यूमेंट, यही बोलते हैं शायद उसको, इमोलेंट, वो जो है वो उनके डिमिनिश नहीं हो सकते उनके टर्म के दौरान, यानी कि उनका 5 साल का टर्म है तो हम उन सारी चीज को डिमोलिश नहीं कर सकते, डिमिनिश नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट बोल रही हूँ, जो गवर्नर है वो 2 या 2 से ज्यादा स्टेट के हो सकते हैं, लेकिन उनको जो सैलरी मिलेगी, अलाउंस मिलेंगे, वो एक ही पद के मिलेंगे। ये नहीं कि अगर आप 2 स्टेट के हो तो आपको 2 सैलरी मिलेगी, नहीं, एक स्टेट से ज्यादा के हो सकते हो लेकिन सैलरी एक ही मिलेगी आपको। अब आते हैं हम इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या होता है? इम्पीचमेंट एक फॉर्मल नाम दिया हुआ है, बस बेसिकली ये होता है कि हम कैसे प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटाएं या गवर्नर को हटाएं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट की, आर्टिकल 61 में हमारी यही बात करी गई, मैंने बताया ना, आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो कैसे होता है? सबसे पहले ये जो इनिशिएट होता है वो दोनों में हो सकता है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा, दोनों में। अब किस ग्राउंड पे होगा इनका इम्पीचमेंट? अगर सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड है, वो है वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और मजे की बात ये है कि हमें यही नहीं बताया गया है कि वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो इसीलिए इसको सिर्फ ये एक बेसिस पे हम कर सकते हैं। और आपको 1/4 मेंबर चाहिए इसको इनिशिएट करने के लिए, 1/4 MP का सपोर्ट चाहिए, और आपको 14 दिन का नोटिस, आपको नहीं, यानी कि 14 दिन का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को। और जो इनका रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन यानी एक तरह का प्रपोजल, जो रेजोल्यूशन है वो पास किया जाता है दोनों हाउसेस से बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 ऑफ टोटल मेंबर। अब देखो इसमें ये और ये पॉइंट बहुत ध्यान में रखना, नॉमिनेटेड मेंबर एंड इलेक्टेड मेंबर दोनों ही इम्पीचमेंट में वोट करते हैं, लेकिन जब उनका इलेक्शन होता है तब सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही वोट करते हैं, इसको याद रखना। अब हम आ जाते हैं प्रिविलेज, इनको क्या क्या प्रिविलेज मिले हैं या फिर इम्यूनिटी मिली है। सबसे पहले तो इनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग होगी। क्रिमिनल यानी कि अगर आप ये प्रेसिडेंट कोई मर्डर कर देते हो तो इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी, सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग हो सकती है। और वो भी आपको 2 मंथ का नोटिस देना होगा, प्रायर नोटिस पहले 2 मंथ का देना होगा। प्रेसिडेंट को आप अरेस्ट नहीं कर सकते, इम्प्रीजन नहीं कर सकते, यानी कि जेल में नहीं डाल सकते। अब आ जाते हैं वैकेंसी, यानी कि जो प्रेसिडेंट की सीट है वो वैकेंट यानी खाली कब कब हो सकती है। पहले तो उनका टेन्योर पूरा हो गया, टेन्योर यानी 5 साल पूरे हो गए, उन्होंने रिजाइन दे दिया, इम्पीचमेंट हो गया, या उनकी डेथ हो गई, तो उस टाइम पर वीपी जो है वो हमारे एज ए प्रेसिडेंट काम करेंगे, अगर उनकी सीट वेकेंट है तो प्रेसिडेंट की। अब हम आ जाते हैं इनकी पावर्स पर। इनकी जो प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर होती है, पहले हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव पावर, उसके बाद हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव पावर। तो चलो पहले हम कर लेते हैं इनकी एग्जीक्यूटिव पावर। सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर क्या हो सकती है। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, यानी कि जो भी सरकार का काम होगा, जो भी बिल होंगे या जो भी चीज होगी, वो हर चीज प्रेसिडेंट के नाम पर ही होगी, इसका ये मतलब है। दूसरी चीज है आर्टिकल 77, उसमें कहता है मेक रूल्स फॉर कन्वीनियंट ट्रांसफर ऑफ वर्क ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि ये जो यूनियन गवर्नमेंट का जो वर्क है वो कन्वीनियंटली चलता रहे, ट्रांसफर होता रहे, तो वो काम भी हमारे करते हैं प्रेसिडेंट, ये उनकी पावर है। फिर आर्टिकल 78 में कहता है ड्यूटी ऑफ पीएम टू कम्युनिकेट टू प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ मिनिस्टर, यानी कि ये पीएम की ड्यूटी होती है कि उनसे सब चीज सलाह लेना, उनको सब चीज बताना, कम्युनिकेट करना किसी भी डिसीजन लेने से पहले, ये ड्यूटी होती है पीएम की, और ये बात करी गई है आर्टिकल 78 में। और जो भी मेजर अपॉइंटमेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सीजीआई का हो गया, चीफ जस्टिस हो गए, या जितने भी बड़ी कमेटी हो गई, जो भी अपॉइंटमेंट है, और तो और जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट है वो भी हमारे जो है प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। तो ऑल मेजर अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट साहब। गवर्नर की ये सारी पावर सेम है, एग्जीक्यूटिव पावर जो यहाँ पर है, तुम बस गवर्नर को कैसे याद रख लो, प्रेसिडेंट की जो पावर है वो है यूनियन में, और जो गवर्नमेंट की है वो पूरी पूरी भी नहीं, मतलब 90-95% पावर सेम ही है, वो स्टेट में है।
जो हमारे पास प्रेसिडेंट होते हैं वो यूनियन के लिए होते हैं, सेंट्रल के लिए होते हैं, और जो गवर्नर होते हैं वो हमारे होते हैं स्टेट के लिए, काम उनका सेम ही होता है। और ये मैंने लिखा है ना सेम फॉर स्टेट, यानी कि ये चीजें सेम है, ये स्टेट के लिए है, बस कुछ चीज जो अलग है मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो ऑल मेजर अपॉइंटमेंट इन स्टेट, यहाँ पर क्या हो रहे थे, सेंट्रल लेवल पर हो रहे थे, यहाँ पर होंगे यहाँ स्टेट लेवल पे। अब है जो गवर्नर है वो अपॉइंट करते हैं सीएम को, और उसके साथ साथ एक होते हैं ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, ये उनको भी अपॉइंट करते हैं। कौन कौन से स्टेट के, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, ये याद रखना। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम आ जाते हैं लेजिस्लेटिव पावर पर। लेजिस्लेटिव पावर बहुत सिंपल है और दोनों की सिमिलर सी है, बस इसमें उस पर होती है क्या बोलते हैं सेंट्रल पर, यहाँ पर होती है स्टेट पर। ये कैसे सेम है, अब देखो हमें किसी भी चीज को बिल को अगर हमें एक्ट बनाना होता है, लॉ बनाना होता है, तो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले वो रूल आता है हमारे पास, पार्लियामेंट में आएगा, बात होगी, इनिशिएट होगी, फिर वो बिल जो है लोकसभा के पास जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा, उसके बाद वो आता है प्रेसिडेंट साहब पे, और प्रेसिडेंट साहब अगर उसको यस बोल देंगे तब वो बिल बन जाएगा एक्ट, और अगर वो नो बोल देते हैं तो तभी यही तो होती है वीटो पावर उसकी, प्रेसिडेंट की। और वीटो पावर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, ये वीटो पावर ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, और जो स्टेट असेंबली होती है, स्टेट असेंबली के पास जाएगा, फिर काउंसिल के पास जाएगा, काउंसिल होती है जो जो स्टेट में है काउंसिल, फिर जो है गवर्नर के पास आएगा वो बिल, और गवर्नर अगर यस बोल देंगे तो वो एक्ट बन जाएगा, अगर नो बोल देंगे तो वही है इनकी भी वीटो पावर। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं वीटो पावर। वीटो पावर क्या है, वीटो पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों की पढ़ेंगे। वीटो पावर कुछ नहीं है, बस वीटो पावर का मतलब समझो मना करना, इसको बस फॉर्मल नाम दे दिया है कि किस किस तरह से वो मना कर सकते हैं। मना किसको करेंगे, इन चीजों को, जो भी बिल है उसको अगर वो मना कर देंगे, दैट मीन्स वो वीटो पावर है। कैसे कैसे कर सकते हैं, तीन तरीके हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट वीटो, देन सस्पेंसिव वीटो, देन पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो यानी कि एसेंट को विदहोल्ड कर दिया। अब ये ना उसमें है, मतलब फॉर्मल टोन में है और क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने वो भी लिखा है, जो चीज वहां पर रूल बुक में या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है वो चीज मैंने यहाँ पर वो वर्डिंग लिखी है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है, वो बिल्कुल मना कर देता है, यानी कि डायरेक्टली ना बोलना। तो यहाँ पर क्या होता है, एसेंट विदहोल्ड हो जाती है। एसेंट यानी कि एग्री करना, ठीक है, तो वो मना कर देते हैं, और यहाँ पर अगर मना कर देंगे तो बिल हो जाता है हमारे पास एंड। फिर है हमारे पास सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में ये होता है कि वो बिल को रिटर्न कर देते हैं, लेकिन जब वो बिल दोबारा उनके पास जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा, जहां भी, और अगर फिर से वो बिना कुछ अमेंड करे भी अगर दोबारा वो प्रेसिडेंट साहब को देते हैं, तो इस बार उन्हें हाँ बोलनी ही पड़ेगी, वो दोबारा उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर है हमारा पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो बहुत आसान है, इसको बस क्या होता है कि वो बिल को पेंडिंग रखते हैं, ना हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ये बस बिल को पेंडिंग रखते हैं, ये होता है इसमें। और ये कभी भी, यानी कि कितने भी टाइम तक उसको रख सकते हैं पेंडिंग, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। और लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, गवर्नमेंट जो गवर्नर है उसके पास ये जो है पॉकेट वीटो नहीं होता है। अब देखते हैं जो चीज सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, जो वीटो पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, वो अपना जो एसेंट है वो बिल को दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते, यानी कि मे गिव एसेंट और विदहोल्ड दी एसेंट बिल के लिए। मे रिटर्न बिल, वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन वो मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं। ऑर्डिनरी बिल हो गए इनको कर सकते हैं, लेकिन मनी बिल को वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं। अब इतना हो गया, अब हम और भी कर लेते हैं। अब हम 12, बस ये थोड़ा सा ही बचा है, इसको भी जल्दी से करके खत्म कर लेते हैं। सबसे पहले देखो आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201, ये गवर्नर का है। इसमें क्या है, इसमें गवर्नर वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें बताया गया जो गवर्नर की वीटो पावर है स्टेट लेजिस्लेचर पर, वो ही कैन गिव एसेंट, मे गिव एसेंट, विदहोल्ड एंड रिटर्न, सेम ही है। इसमें बस एक एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा क्या है, ये रिजर्व कर सकते हैं बिल को प्रेसिडेंट के लिए। तो मतलब क्या है, आर्टिकल 200 में ये है कि या तो वो एसेंट दे देंगे, हाँ बोल देंगे, या तो वो अपने पास रिटर्न कर देंगे, या फिर वो उसको विदहोल्ड कर देंगे। और तीसरा जो वो है उनके पास, वो ये है, वो रिजर्व कर सकते हैं बिल को प्रेसिडेंट के लिए। अब जब अगर वो प्रेसिडेंट को बिल रिजर्व कर देंगे, तो यहाँ पर वही 201 आर्टिकल में वही बताया गया है, जब वो बिल आ जाता है प्रेसिडेंट के पास, तो फिर क्या रोल होता है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं, प्रेसिडेंट वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेचर।
तो उनका या तो वो हाँ बोल सकते हैं, वो ना बोल सकते हैं, वो रिटर्न कर सकते हैं, वो पेंडिंग कर सकते हैं। सेम ही वो चीज है लेकिन यहाँ पर काम प्रेसिडेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर गवर्नर का काम खत्म हो जाता है। अब देखो इसमें जो रिटर्न करना था उसमें वो सिर्फ एक बार रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन ये कितनी बार भी रिटर्न कर सकते हैं इस वाले केस में। अब हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्डिनेंस, जिससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, हम वो कर लेते हैं। ऑर्डिनेंस, सबसे पहले तो ऑर्डिनेंस पावर होती क्या है? ऑर्डिनेंस कुछ नहीं होता है, अब आपको भी पता है साल टू साल नहीं चलती है हमारे पास, जो वो होते हैं दोनों हाउस होते हैं, या कभी ऐसा होता है कोई सा हाउस डिसॉल्व है तो उसमें इमरजेंसी सिचुएशन में हमें मतलब रन करना होगा, या फिर कोई एक ऐसा आ जाए कि हाँ बहुत जरूरी रूल बनाना पड़ेगा, तो तब हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं या गवर्नर साहब है तब वो लेकर आते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जो है वो, अगर जो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस है उसकी बात करी गई है आर्टिकल 123 में, और इसमें करी गई है 213 में। तो देखो ये पावर, जो ऑर्डिनेंस की पावर है वो डिस्क्रिशनरी नहीं है। डिस्क्रिशनरी मतलब कि वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी वो वही करेंगे। अब देखो इसकी मैक्सिमम लाइफ होती है 6 मंथ और 6 वीक की। अब जो पावर होती है एक एक्ट की, बिल की, वही पावर होती है एक ऑर्डिनेंस की भी। ठीक है, अब इसमें सब सेम है, गवर्नर की भी सब सेम है, बस ये स्टेट में होगा और ये होगा यूनियन में। अब देखो ये ऑर्डिनेंस किन चीजों पर लाया जा सकता है? ओनली सब्जेक्ट जिन पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनेंस उन्हीं पर आएगा। इसमें आप हमारे फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकते हो, और ये आप कभी भी किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकते हो। और जब नई हमारे पास लोकसभा बनेगी उसके विदिन 6 वीक में ये आपको ऑर्डिनेंस या तो वो पास कराना होगा, वरना ये फिर रद्द माना जाएगा। अब हम आ जाते हैं पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर बताई गई है आर्टिकल 72 में, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो कैसे कैसे माफ कर सकते हैं किसी जुर्म को। सबसे 5 तरीके से कर सकते हैं। पहला पार्डन, फिर रिमिशन, रेस्पाइट, कम्यूटेशन और रिप्रीव। पार्डन में क्या होता है? पार्डन में कंप्लीटली माफ कर देते हैं। रिमिशन में होता है कि सजा कम कर सकते हैं, यानी कि अगर 30 साल है तो 10 साल कर दी सजा। रेस्पाइट में ये होता है कि जैसे जो उसे सजा मिली है, यानी कि उसको, जैसे मानो कोई विकलांग है या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है, अब उनको सेम तरीके से तो ट्रीट नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें जो इनिशियली सजा मिली हुई होती है, जो ओरिजिनली सजा मिली हुई है, वो थोड़ी दूसरी तरह की सजा दे देते हैं या फिर उसको लेसर कर देते हैं। कम्यूटेशन में क्या होता है? वो बस सजा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मानो कि फांसी की सजा मिली है तो उसको 10 साल की उम्र या तो उम्र कैद दे दी या फिर 10 साल की सजा दे दी, ऐसे कर सकते हैं। रिप्रीव में स्टे लगा देते हैं। अब ये पावर भी डिस्क्रिशनरी नहीं है हमारे प्रेसिडेंट की, ये भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर ही करेंगे। अब देखो ये जो सेम पावर है वो गवर्नर के पास भी है, लेकिन उस पर एक जो वो होती है डेथ पेनल्टी होती है, वो गवर्नर उसे माफ नहीं कर सकता है। डेथ पेनल्टी को कैपिटल पनिशमेंट भी बोल सकते हैं। चलो अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है डिस्क्रिशनरी पावर, ये कर लेते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर यानी कि अपनी मन मर्जी कहाँ कहाँ कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब। सबसे पहले तो जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट कर सकते हैं पीएम को, जबकि कोई पार्टी उन्हें नहीं दिख रहा है कि क्लियर मेजोरिटी में नहीं है। दूसरा, ही कैन डिसमिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर सरकार मेजोरिटी में नहीं है। ये डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को अगर मेजोरिटी नहीं है। बेसिकली अगर मेजोरिटी नहीं है तब वो ये सारी चीज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम गवर्नर की। गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर ज्यादा होती है। गवर्नर हैज मोर डिस्क्रिशनरी पावर देन प्रेसिडेंट। ठीक है, देख लेते हैं। ही कैन रिजर्व बिल, पहले तो अभी जो मैंने कराया था ये वाला, रिजर्व बिल कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए, वीटो पावर है इनके पास। फिर एक इंपॉर्टेंट ये भी है, ही डिटरमाइन द अमाउंट पेबल बाय असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम टू ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यानी कि अमाउंट डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कितना कितना ये इसको जाएगा। अब ये और जो भी ये सारी थी, ये वाली भी ऑल सेम दैट फॉर प्रेसिडेंट, यानी कि जो भी प्रेसिडेंट के लिए सेम थी ये वाली, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए गवर्नर में सेम है। अब है ही कैन रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये भी इनकी एक डिस्क्रिशनरी पावर है। अब बस लास्ट टॉपिक है ये हमारे पास जो एक दो मतलब इम्पोर्टेंट 2-3 है हमारे पास आर्टिकल गवर्नर के, वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो गवर्नर के पास नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि इनका जब चाहे प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं डायरेक्टली, इनके पास कोई सिक्योरिटी टेन्योर नहीं होता। और एक और चीज, अगर मानो आप यूपी से हो तो आप यूपी के गवर्नर नहीं बनोगे, आप दूसरे स्टेट के ही बनोगे।
ठीक है, अब कुछ आर्टिकल हैं, बस ये 4 इंपॉर्टेंट को कर लेते हैं। आर्टिकल 153 में बताया गया गवर्नर ऑफ स्टेट, 155 में है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट, 166 में ग्रांट पार्डन यानी जो पार्डनिंग पावर है, और 176 में है स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर। तो ये हमारा गवर्नर प्रेसिडेंट भी टॉपिक आज डन हो गया है। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में, पीवाईक्यूज में भी बहुत आए हुए हैं, पीवाईक्यूज में भी बहुत आए हुए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि आपको साथ-साथ ही मतलब जैसे जल्दी-जल्दी रिवीजन होता रहे तो मैं साइंस भी साथ-साथ कराऊँ, तो उसका मैं ना आज भेज दूँगी आपको, मतलब आपके पास आ जाएगा इवनिंग तक कि क्या रूटीन रहेगा, मैं क्या-क्या प्लान कर रही हूँ नेक्स्ट वीक के लिए, वो मैं आपको भेज दूँगी। तो चलो दैट्स इट फॉर टुडे, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।